ये वो खुलासा था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये वो खुलासा था जो 2000 ये वो खुलासा था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये वो खुलासा था जो 2014 के चुनावी मैदान में भी तूफान मचा रहा है। मैं जरा कांग्रेस के नेताओं से और दिल्ली सरकार से कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। जी मीडिया ने ही खुलासा किया था कि किस तरह मोइन कुरैशी नाम के एक मीट कारोबारी पर आईटी विभाग ने छापे मारे और फिर जो खुलासा हुआ उससे पूरा देश हिल गया। दरअसल मोइन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड यूं ही नहीं की गई। विभाग ने पूरे 2 महीने तक मोइन के कॉल्स को इंटरसेप्ट किया। डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स ऑफिस झंडेवालान में 520 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद है। सूत्रों की माने तो इस रिकॉर्डिंग में मनमोहन सरकार के 4 मंत्रियों और एक बड़े नेता की आवाज मौजूद है। इनमें से एक नेता तो 10 जनपद के बेहद करीबी माने जाते हैं। जी मीडिया के इस खुलासे के बाद सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। और एक गंभीर आरोप ये टीवी चैनल ने लगाया है कि 10 जनपद के निकट जो एक नेता है उस नेता का भी मीट एक्सपोर्ट के साथ मिलकर के हवाला का बहुत बड़ा कारोबार चला है। मोदी के हमला बोलने के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। अपनी खुद की कार्रवाई करें ना पहले। होम मिनिस्टर तो वो हैं गुजरात में जिसकी देख देख में ये सब काला धन पैदा हो रहा है। कई कांग्रेस के बड़े नेताओं के संबंध है उसके साथ, उसके बारे में क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का? कभी कभी जब कांग्रेस पार्टी ब्लैक मनी की बात करती है तो आई एम नॉट ओनली क्यूरियस but it appears the biggest joke of 2014 election. मोइन पर हुआ खुलासा कई और अहम सवाल भी खड़े कर रहा है। अगर मोइन राजनीतिक रसूख के चलते ऐसा कर रहा था तो सरकार और जांच एजेंसियों को उन नेताओं के नाम जनता के सामने बेनकाब करने चाहिए, क्योंकि जिस टैक्स पेयर जनता के पैसे पर मोइन जैसे लोग और कथित तौर पर कुछ नेता ये खेल खेल रहे हैं उसे सच्चाई जानने का पूरा हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी के रामपुर से भी करीबी संबंध बताए जा रहे हैं, ताल्लुकात हैं। इसके साथ जिन 2 मंत्रियों का नाम सामने आया है वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। चाहे ये कल एक प्रतिष्ठित चैनल द्वारा असलहा का प्रकरण दिखाया गया हो कांग्रेस प्रत्याशी के संबंध में, और चाहे ये अवैध करेंसी का मामला हो, मैं निश्चित तौर पर कांग्रेसी लिंक इसमें है और कांग्रेस उस जांच को लंबित रखना चाहती है जिससे कि ये चुनाव निकल जाए। जब मरती हुई कांग्रेस एक आशा की किरण देख रही है कि शायद हम बच जाएं, लेकिन वो कितना ही छिपा ले, बचने वाली नहीं है। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने वाला। मोदी झूठ का व्यापार करते हैं और आमतौर पर झूठ बोलते हैं। चुनाव के समय में इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना ये कोई अच्छी बात नहीं। मैं तो नहीं जानता ये मोइन कुरैशी नाम का आदमी कौन है और इसके क्या कोई रिश्ते मेरी जानकारी में नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो पैनल है उसका परिचय आप तक पहुंचा देते हैं। मेरे साथ स्टूडियो से अजय वर्मा है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। इसके अलावा आशुतोष मिश्रा साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दिल्ली के दरबार गांगुली हैं, दिल्ली से एडिटर है मिलेनियम पोस्ट के। सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। दरबार साहब, जिस तरीके से बातें सामने निकल कर आई हैं, ये जो बिग एक्सपोज हुआ है, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से लेन देन हुआ, कारोबार की आड़ में किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का काम चला, कैसे मंत्री इसमें शामिल हुए, कैसे लेन देन हुआ। सबसे पहले ये जो पृष्ठभूमि है इसको समझाइए। देखिए, मिलेनियम पोस्ट न्यूज़पेपर में सबसे पहले फरवरी महीने में हम लोग एक न्यूज छापे थे कि एक पूर्वतम सीबीआई अध्यक्ष और फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर के बहुत ही करीबी माना जाता है ए मीट एक्सपोर्टर को घर में जब इनकम टैक्स दफ्तर ने छापा मारा, बहुत सारे कागजात और बहुत सारे तथ्य मिले
जिससे बहुत चमकने वाली बात सामने आया। इससे पहले आपको बता दें कि हमारा पहला रिपोर्ट में हम लोग कहा था कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इंडियन इंटेलिजेंस अथॉरिटीज को अलर्ट किया था जब काफी पैमानों में करोड़ों रुपया दुबई से ट्रांसफर हो रहा था लंदन में, और सिंस उस दुबई की कंपनी के जो डायरेक्टर मालिक थे जी, वो एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर, इसलिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस इंडियन इंटेलिजेंस अथॉरिटीज को इनके बारे में अलर्ट किया। उनके बाद उनके टेलीफोन 2 महीने से सर्वेलेंस पे रखा गया और उसके बाद इनकम टैक्स दफ्तर, उनके इन्वेस्टिगेशन विंग, उसके घर में और बहुत सारे जगह में छापा मारा। इंटरेस्टिंगली जहां छापा मारा गया था उसमें एक दफ्तर, एक घर के मालिक है पूर्व एक सीबीआई डायरेक्टर का अपना सास जी। बड़ा अजीब सा संबंध है। देखिए, ये मीट एक्सपोर्टर पिछले 15 साल में 5 सालों में 160 टोटल टर्नओवर दिखाया गया इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार 167 करोड़ जी। लेकिन जितना संपद और जितना संपत्ति का दायरा पता चला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो उससे बहुत ज्यादा, और उनके जितने फॉरेन ट्रांजैक्शन और एसेट्स मिला वो उससे भी द्विगुना जी। इसमें चौंकाने वाली बात यह भी है कि उस कंपनी का टर्नओवर एक पर्टिकुलर एक सीबीआई डायरेक्टर के समय काल में बहुत सारे ग्रोथ दिखाया गया है। इंटरेस्टिंगली इतने सारे एसेट्स जो इनकम टैक्स दफ्तर उनको जब एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि आपके टोटल बिजनेस टर्नओवर और आपके एसेट्स वो मिल नहीं रहा है, उनके बारे में कुछ खास उन्होंने कमेंट और एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाया। लेकिन इनकम टैक्स दफ्तर के पास उससे पहले ही वो टेप मिल गया था जो वो खुद सर्वेलेंस में रखे थे जी। और इंटरेस्टिंगली जो इंपॉर्टेंट बातें उसमें सामने आया वो खाली चौंकाने वाला बात नहीं है, सबसे शर्मिंदा की बात है कि इस देश का जो रक्षक का भूमिका पालन करने वाला था वही भक्षक की भूमिका पालन कर रहे थे। आपको पता है कि पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे घोटाले हुए हैं और बहुत सारे केसेस में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया हुआ है और इनमें बहुत सारे केसेस में एक्शन हुआ है, बहुत सारे केसेस में एक्शन दरबार साहब, इस मामले में किस तरीके से हवाला के जरिए कारोबार हुआ और किस तरीके से इसमें मंत्री भी इन्वॉल्व थे? देखिए, हवाला कारोबार जो उनके दुबई के जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो आपने जितने मिले हैं जी, उसके बाद उनके जो उसको कोरिलेट करके जो बाकी इंफॉर्मेशन सरकार के तरफ से इस इन्वेस्टिगेशन बारे में देना चाहिए, अभी तक सरकार के तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी ने उस मामले में कोई ऑफिशियली कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन जितना तथ्य सामने आया है कि वो पैसा जो आपको मैंने पहले कहा AMQ एग्रो कंपनीज का जो टर्नओवर है उससे बहुत ज्यादा कंपनी पैसा विदेश में लाया गया है और वो पहले ले गया था दुबई में और उसके बाद वो पैसा ट्रांसफर हो रहा था लंदन में जी। और इतने जो उनका ऑफिशियल टर्नओवर है और उनके जो पैसा ट्रांसफर हो रहा था, ये जो ह्यूज डिफरेंस है उनमें 100% क्लियर कि ये पैसा उनका अपना नहीं है जी। बहुत सारे पावरफुल और इंपॉर्टेंट लोगों का पैसा वो विदेशों में लोगों की बात सामने निकल कर आ रही है। अजय वर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए उनसे बात कर लेते हैं। 4 बड़े मंत्रियों का नाम है, एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन गया है। नरेंद्र मोदी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर ही जो 4 बड़े मंत्री है कोई 10 जनपद का भी करीबी बताया जा रहा है। इस पर आपको कुछ कहना है, कोई सफाई है आपकी? अजय जी। मैडम जी, मोदी जी राष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं उनकी इस बात से कि अगर कहीं कोई टेप सुन लिया जाए, उनके पास कोई वीडियो तो है नहीं। मोदी आरोप तो तथ्यों पे लगा रहा है ना। मिलेनियम पोस्ट ने जो वो कराई, मिलेनियम पोस्ट ने अभी बताया उन्होंने कि एक अखबार निकाला था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। कोई भी व्यापारी हो वो किसी पार्टी का नहीं होता, व्यापारी व्यापार करता है अपना, उसके लिए सब पार्टी समान होती है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बिल्कुल हक है कि अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है और जनता से खिलवाड़ कर रहा है तो उसको जांच करनी चाहिए और जांच करके उन तथ्यों को बिल्कुल सामने लाने चाहिए। तो यही बात तो यहाँ भी है कि यहाँ सीबीआई के निदेशक उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसका तो मतलब सरकार में बैठे कुछ लोगों पर भी साफ तौर पर इशारा है, यानी पूरा सिस्टम जो है वो इस चीज को ढकने पर तुला हुआ है। ये बातें एक्सपोज हुई हैं, जी मीडिया पर जब एक्सपोज हुआ है तब जाके नरेंद्र मोदी ये बातें कह रहे हैं। देखिए, किसी व्यापारी के किसी से भी कनेक्शन फोन पे या माध्यम से हो सकते हैं। जब सत्ता होती है तो सत्ता के इर्द गिर्द जैसे छत्ता होता है रस का, तो मधुमक्खियां इर्द गिर्द निकलती हैं। तो कोई भी आदमी किस तरीके से क्या बात कर रहा है, कोई वीडियो टेप का कोई खुलासा तो अभी हुआ नहीं है या कोई ऐसी चीज तो नहीं आई है कि जिससे कोई संलग्नता, अनुमान के आधार पर अगर हम किसी के अनुमान के आधार पर नहीं, ये दरबार जी उसमें जो टेप है जो सर्विलांस के आधार पर रखे हुए हैं उसमें बताया जाए कि 4 बड़े मंत्रियों नहीं बोला जा रहा है। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं जी, मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि पिछले 2-2.5 महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खाली इन्वेस्टिगेट करता है कि किसी ने जो इनकम किया है उसका टैक्स ठीक से भरा कि नहीं भरा, और अगर इससे पता चला कि किसी ने टैक्स नहीं दिया उसके ऊपर एक टैक्स डिमांड नोटिस निकलेगा और उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेंगे, और जब तक वो पैसा नहीं देते वो एसेट्स उनको पकड़ के रख देंगे। और मैक्सिमम ये हो सकता है कि कोई बंदा अगर अपना इनकम डिस्क्लोज कर दे तो 50% टैक्स देने के बाद दरवान साहब मैं एक चीज पूछूंगा कि कुरैशी साहब हो या कोई भी व्यापारी हो, कोई भी इनकम टैक्स की अगर चोरी करता है, कोई भी इनकम टैक्स के नियमों के विरुद्ध जाता है तो ये इनकम टैक्स का दायित्व और ड्यूटी बनती है कि वो उसकी जांच करे। सामने आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं, ये तथ्य आने के बाद ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई के पास देना चाहिए था। एनफोर्समेंट डायरेक्टर दरबान साहब, ये तो इनकम टैक्स के डायरेक्टर या इनकम टैक्स के कमिश्नर या हाई ऑफिसर्स तय करेंगे कि उनको ये अपनी प्रक्रिया किस तरह से, मेरे कहने से आपके कहने से अगर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट चल रहा हो तो फिर तो कहीं भी कुछ हो सकता है। नहीं, मैं आपसे हम लोगों का दावा से नहीं चल सकता है। अगर हमारे और आपके कहने से कोई विभाग चलता हो तो देश में लोकतंत्र का कोई गरिमा ही नहीं है। बात वो नहीं है। जी बताएं। अरे लोकतंत्र का मतलब है चोरी का पैसा बचाना और चोरों को बचाना, लोकतंत्र भी नहीं है। आपके कहने से लोकतंत्र ये भी कहता है कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई तथ्य जांच में अगर बड़े नाम आते हैं तो आपकी पार्टी के आला नहीं, आप किसको डिफेंड कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। मैं कोई पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक घटना हुआ है, एक रेट से कुछ तथ्य सामने आया है, उस तथ्य से जो दूसरा एंगल का जो इन्वेस्टिगेशन है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, वो इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट, नंबर 1। नंबर 2, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कि नहीं हुआ, कि अगर जांच हुई उसमें नाम आए तो निश्चित तौर पर एक गंभीर बात। देखिए, अगर जांच होती है और उसमें किसी का नाम आता है तो निश्चित तौर से गंभीर बात है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सही बात कर लेते हैं। आशुतोष मिश्रा साहब, जिस तरीके से आप लंबे समय से इन चीजों को देख रहे हैं, हम इलेक्शन कैंपेनिंग मेथड की बात कर रहे हैं। हालांकि मीट के कारोबारी थे, मनी लॉन्ड्रिंग का इन पर आरोप लगा और कांग्रेस इसमें इसलिए आ गई क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स हुई उसमें 4 बड़े मंत्रियों के नाम है जो 10 जनपद के करीबी हैं। क्या चुनाव में हवाला के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है? इतनी सतर्कता, इतना मॉरल बाइंडिंग के दौर में आपको क्या लगता है ये जो पूरा ऑपरेशन है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? पहले तो इसको हम लोग को वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ठीक। काले धन जो है, जो काफी बातें 2003-2004 से होती रही है, कहीं ना कहीं वो जनरेट होते रहे और कहीं ना कहीं वो टैक्स हेवन में स्टेज होते रहे। और इंडियन गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी थी। जब आप देखते हैं बाहर की कंट्रीज में, जर्मन कंट्रीज में PIL लगे हुए हैं, लोगों के सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। गवर्नमेंट हमारी ना पॉलिटिकल विल लेके जाती है, ना किसी लेजिस्लेटिव बैंक में जाती है, ना जर्मन कंपनी से पूछती है, बैंकों से उनकी डिटेल पूछती है। तो ये हवाला जो भी धन रहा है या काला धन रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा होता रहा है, एक्सपोजर हुआ है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं ये वाइडर पर्सपेक्टिव है, हम इन चीजों को फोकस। ताजा मामला चूंकि इस तरह के का है जी, इसका मतलब अफसरशाही इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कारोबारी इन्वॉल्व है, इसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, सभी इन्वॉल्व है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपसे लेंगे, एक छोटे से अंतराल का वक्त है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, फौरन लौट रहे हैं। ऑपरेशन हवाला फॉलो अप जारी है।
क्या सोचा? आगे जाकर क्या करना है? किसान का बेटा हूं, खेती करूंगा। किसान तो सिर्फ जूझने के लिए पैदा हुआ है। खेतीबाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत जल्द मिलेगा। फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। पानी ये तो परमात्मा का प्रसाद है। पानी पारस की तरह होता है। पानी के स्पर्श से सोना प्रकटता है, और इसलिए उस पानी का हम महात्मा समझे, उस पानी पर बल दें, मेरे किसान को बल मिल जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। ओए पुत्र, चल इधर आ। ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहू, छोले बहू देखना, अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट। एक तूफान खत्म तो दूसरा शुरू मेरी जान। कैसा चल रहा है? सब ऊपर वाले की। चचा, तूफानी दे दो, फ्लाइट पकड़नी है। जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। रिलैक्सो हाई फैशन, चलना ही है तो स्टाइल से चलो यार। माँ कसम मैं भी पहनता हूँ। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं। बराबर भी है हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है, मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है। मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पाँव की। अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की गांव की। नजर न तुम लगाओ यूं बदलती मेरी दुनिया को। चलेंगे साथ मिलके हम, है मेरी जिंदगी में रोज नया कदम। समाजवादी पार्टी को वोट दे। नेरो लाइक इंप्रेशंस के हाई डेफिनेशन कलर स्टैंडर्ड पेंट से बेहतर कैसे है? आओ देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है एचडी घर में कैसे लोग रहते होंगे? एकदम कलरफुल पेस्ट्री टाइप्स। और स्टैंडर्ड घर में एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइप्स। इस घर में लोग प्यार कैसे जताते होंगे? एकदम स्टाइल में, फ्लावर देकर। हैं? और इधर ये भी फ्लावर देकर। अब ये तो क्लियर है, जब नेरो लाइक इंप्रेशंस का एचडी कलर लगेगा तो घर के साथ साथ आपका भी इंप्रेशन बढ़ेगा। उफ, डैंड्रफ, झड़ते बाल, इचिंग स्कैल्प, नीड एन एक्सपर्ट। हबीब हर्बल हेयर ऑयल, एक्सपर्ट एंटी फंगल हेयर नरिशिंग ऑयल। आजादी के बाद देश की अधिकांश जनता को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले व सांप्रदायिक दंगे ही मिले हैं। सर्व समाज में से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों का कोई विकास नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों की कोई सुनवाई नहीं। तमाम रिपोर्टें कब से दबी हैं। पर हमें आशा है कि बहन कुमारी मायावती जी देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय से जुड़े अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सपनों को जरूर साकार करेंगी। अतः हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के बीएसपी को सफल बनाएं। हर पल, हर दिन, हर मौसम में
आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। 9 मिनट हो गए। टी शर्ट क्यों उतार दी? 9 मिनट हो गए मॉम। इंडिया का सबसे तेज गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम ऑन करते ही सिर्फ 9 मिनट में इसका एक्सप्रेस ब्लास्ट मच्छर भगाए सुपर फास्ट। सलमान टेस्ट लेके देखो, मच्छर नहीं काटेंगे। गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम, एक्सप्रेस दम एकदम। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। रिलैक्सो है फैशन, चलना ही है तो स्टाइल से चलो यार। माँ कसम मैं भी पहनता हूँ। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दें, सुविधा दे। वो जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। तो ऑपरेशन हवाला फॉलो अप आप देख रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं स्टूडियो में अजय वर्मा, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और स्टूडियो में ही आशुतोष मिश्रा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दरबार गांगुली, एडिटर हैं मिलेनियम पोस्ट के, और कानपुर से अभी जुड़े हैं सतीश महाना, बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका इस खास कार्यक्रम में। सतीश जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, इसके बाद जो कुछ करना चाहिए था, बार बार ये सवाल आ रहा है, वो नहीं हो रहा है, उस तरीके से जांच नहीं हो रही है, और नरेंद्र मोदी ने भी जांच की बात उठाई है, आपको क्या लगता है? नहीं, जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये तो पूरी की पूरी यूपीए सरकार ही नहीं चाहती थी ना। इस खास मसले में सरकार ही उसमें इन्वॉल्व हो तो जांच कौन करेगा? जी, इस खास मसले में भी देखिए, घोटालों की सारी बात है, उसमें से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका खुलासा आपने किया है जी। और जिस समय सभी के साथ वही व्यवहार है, जिस समय सरकार के मिनिस्टर और विशेष रूप से 10 जनपद से जुड़े हुए एक वरिष्ठ व्यक्ति का नाम हो, तो सरकार में खुलासा करने का साहस और हिम्मत कैसे कर सकते थे? अभी बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जिस समय अब हमारी एनडीए की सरकार बनेगी तो उसमें बहुत सारे नए नए खुलासे आएंगे। ये तो मुझे लगता है कि इन्होंने लूट मचा दी है, और जिस प्रकार से इन्होंने काम किया इन 10 सालों में, वो जनता के साथ विश्वासघात किया, जनता के पैसे को लूटने की इन्होंने पराकाष्ठा कर दी है। ये एक के बाद एक घोटाले किनकी चिंता करी जाए, और ये निश्चित रूप से जो आपने इसका खुलासा किया है ये बड़े गंभीर बात है। महाना जी, आप बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, और आपने तो एकदम बिल्कुल ऐसे लाइन पार गेम खींच दिया कि नहीं साहब लूट मचा दी, जैसे आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से वहां उनको बैठकर देख रहे हो कि साहब इन्होंने लूट मचा दी, जैसे वहां बिल्कुल आप गवाह हो बिल्कुल साथ के देखने की हाँ मेरे सामने एक कारोबार। देखिए, चुनावी माहौल है महाना साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मकसद ये है कि इस वक्त इस माहौल को किसी तरह से बिगाड़े, लोकतंत्र के सबसे बड़े कि केवल इसको बिगाड़े और उस माहौल को एट द टाइम मुझे इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य होता है कि आप सम्मानित नेता, आप भी कांग्रेस के हैं, विद रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू यू, आपको लगता नहीं है कि इन 10 सालों में जिस प्रकार का लूट मचाएगी एक के बाद दूसरे स्कैम्स के बाद दूसरे के बाद तीसरे स्कैम के बाद, अब उसमें प्रत्यक्ष रूप से कहीं आप बैठे हुए थे क्या, कहीं आप देख रहे थे उसको बचाने के लिए? जिस समय एक जिम्मेवार व्यक्ति और एक जिम्मेवार उनके साथ वो प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें और किस बात की इसमें एक कमी है? उन 4 मंत्रियों के नाम उजागर नहीं हो रहे हैं। महाना जी, आप कह रहे हैं आईटी विभाग को उन 4 मंत्रियों के नाम उजागर करने चाहिए थे।
महाना जी आप कह रहे हैं कि एक 10 जनपद के निश्चित करीब रूप से है। करने चाहिए। अगर आप कह रहे हैं तो आप नाम बता दीजिए ना। नहीं वो क्यों बताएंगे? रिकॉर्डिंग आप चाहते हैं रिकॉर्डिंग साझा हो जाए? नाम बताओ। एक मिनट। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग साझा हो और जाए। अगर उन 4 मंत्रियों के नाम सामने निकल कर आए तो कार्रवाई पार्टी करेगी। मैडम सीबीआई के पूर्व निदेशक का नाम है, कार्रवाई करेगी पार्टी। महेश्वरी जी, सीबीआई के पूर्व निदेशक जी ने तो अपना मकान उनको किसी माध्यम से दिया होगा। हर रिटायर्ड ऑफिसर्स का ये हक बनता है कि उसकी यदि कोई प्रॉपर्टी और वो किराए पे उठ जाए तो उसका कोई बेनिफिट उसको मिल जाए, तो उससे कोई वो नहीं होता। लेकिन जहां तक किसी उसका सवाल है, ये कह रहे हैं कि न्यूज वाले कि हमने इतने टाइम पहले इसको पेपर में पब्लिश किया था। अच्छा दरबार जी कुछ कहना चाहते? दरबार जी बोलिए। दरबार जी से ही पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि इतने टाइम पहले हमने इसको पेपर में वो कहना चाहता हूँ, ये कोई घटना ये नहीं है कि मोइन कुरैशी साहब डिफेंस कॉलोनी में घर ढूंढ रहे थे और अचानक वो घर मिल गया। ये दो महीने का टेप से पता चलता है कि मोइन कुरैशी साहब एज अ फैमिली वेरी क्लोज टू द फैमिली ऑफ फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर नंबर 1। बिल्कुल क्लोज हो सकते हैं, कोई व्यापारी किसी भी अफसर के और किसी भी नेता के क्लोज हो सकता है। दरबार जी ये बताइएगा कि उन 4 मंत्रियों के नाम क्यों नहीं उजागर किए जा रहे हैं? सेक्रेटरी नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज नो अथॉरिटी। मेरे को नहीं लगता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसा कोई ऑफिसर अभी है। दरबार जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं संपादक महोदय। देश का सबसे पावरफुल पॉलिटिकल सेक्रेटरी को एग्जामिन करे। हेलो जी दरबार जी, उन 4 मंत्रियों के नाम उजागर क्यों नहीं कर रहा है? जो उनको उजागर करना चाहिए था। ये उजागर इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ये सारे के सारे जिसमें 10 जनपद उसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें 10 जनपद उसमें इन्वॉल्व हो, तब किसका साहस हो सकता है? जिसमें 10 जनपद इन्वॉल्व हो तब किसका साहस हो सकता है? आशुतोष मिश्रा जी, ये जो स्थिति बन रही है ना, वो कितनी गंभीर है देश के लिए? हवाला का इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि भाई नाम उजागर आप कर लीजिए। बीजेपी ने इसे एक मुद्दा बना लिया। बीजेपी कह रही है कि लूट मची हुई है। इसमें सीबीआई के निदेशक का भी नाम सामने निकल कर आया। कितना गंभीर है देश के लिए? पहली बात, हमारे यहाँ जो भी इश्यूज है तो काफी पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं। 5-6 साल से काले धन पे बात हो रही है, पीआईएल लोगों ने डाले हैं, काफी पब्लिकली भी आया, वर्ल्ड वाइड भी आया है। जैसे मैंने आपको शेयर किया कि जर्मन गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट भी भेजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बेसिकली उजागर करने के लिए उन लोगों के नाम, क्योंकि उन्होंने प्रोक्योर किए थे। लिंचेस्टन एक जगह है जर्मनी के बगल में जहां पे सारे टैक्स हेवंस की बातें होती थी। तो कहीं ना कहीं इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कमी हो और हम इन लोग को नजरअंदाज कर रहे हैं एक छोटी सी घटना लेके। ये काफी बड़ी घटना है और ये होती रही है। जो भी सरकारें रही हैं इस तरह का करती रही हैं, लेकिन ताजा मामला अभी यही है और इसको लेकर जो बवाल मचा हुआ है इसका खुलासा बेहद जरूरी है। कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन अभी रुकेंगे अजय जी कुछ देर के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए, और इसके बाद इस चर्चा को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए ऑपरेशन हवाला फॉलो। खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। ZVTS, the comfortable radio. हमारा संकल्प कि कैंट आरओ से अपने परिवार को देंगे 100% सुरक्षा और 100% सेहत। कैंट के आरओ और यूवी से घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकले पर मिनरल्स बने रहे। आप भी जुड़िए और पिए सबसे सुरक्षित पानी। कोई सांबर रेडी नहीं हुआ? मसाला अम्मा हैगा? मसाला अम्मा। सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। टेस्ट में बेस्ट अम्मा। और एवरेस्ट। जल्दी वो बंद हो जाएगा। जल्दी माँ, जल्दी प्लीज। लो, हो गया बंद। ल्यूमिनस सीलियो एक ऐसा इन्वर्टर जो आप